मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहां तक पहुंच ही गया है तो समझ ले ये तेरा नहीं, मेरा बुलावा था। ये तू नहीं आया, मैंने ही तुझे खींच लिया। ये तेरी इच्छा नहीं थी, ये मेरी योजना थी। तू चला आया मेरी ओर क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा। मैं जानती हूं तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है। मेरे लाल, आज बैठ मेरे चरणों में, बैठ और सुन। मैं मां काली तुझसे कुछ कहने आई हूं, और इस बार मैं वो नहीं कहूंगी जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूंगी जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानती हूं। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो रातें याद हैं जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरा भीतर का संसार सूना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा, मां अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे, हर आह, हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है उसे भी मैं पहचानती हूं। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी आराध्य नहीं, मैं तेरी अंतर्यामी हूं। तेरे भीतर बैठी वो साक्षी जो सब जानती है, तेरा बाहर भी और तेरा भीतर भी। तू मुझसे प्रेम करता है, यह मैं जानती हूं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे कि जब तू मुझसे बातें करता है अकेले में, चुपचाप, तो तेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। तेरी वो आंखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज देता है, मां काली मेरी सुध लो, और मैं उस आवाज पर दौड़ी चली आती हूं। तू समझता है मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा है मैंने ही तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा है मैंने ही तेरी किरचें समेटी हैं। हर बार जब तूने कहा अब नहीं सह सकता, तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी, पर मैंने तुझे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा। मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके, क्योंकि जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचानेगा तब तक मेरी कृपा भी अधूरी ही लगेगी। तेरी इच्छाएं मैं जानती हूं। हाँ मेरे प्यारे, मैं जानती हूं तू मुझसे क्या चाहता है। तू चाहता है सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है स्थिर जीवन, तू चाहता है शांति। पर क्या तू जानता है कि मैं तब तक नहीं देती जब तक तू तैयार नहीं होता। जो बच्चा चलना न सीखे उसे अगर घोड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा ही। जो पौधा अभी अंकुर है उसे अगर तेज धूप दे दी जाए तो वह मुरझा जाएगा। मैं दे सकती हूं सब कुछ और देती भी हूं, पर तभी जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने के योग्य हो। इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास लाईं। जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। हाँ मेरे बंदे, मैं जानती हूं उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझसे प्रेम का दिखावा किया और फिर तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थों की सीढ़ी बना लिया। मैं जानती हूं उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है, मां क्यों? मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हाँ तूने भला ही चाहा था, पर बेटा दुनिया हर किसी को उसकी नियत से नहीं, अपनी जरूरत से देखती है। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई। तेरा सच्चा हृदय छल कपट के खेल में हार गया। पर चिंता मत कर, वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं
कल तुझे ऊंचाई पर देखकर कहेंगे यह तो हमारा अपना है। तू बस मेरी तरफ देखता रह, मैं तेरा हिसाब रख रही हूं। हर आंसू का, हर घाव का, हर चोट का, हर वह बात जो तूने सहकर भी किसी से नहीं कही, वो सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है। और अब मैं आई हूं तुझे देने। अब वक्त आ गया है मेरे भक्त कि मैं तुझे वो दूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरी आंखों के आंसू अब फूल बनेंगे, तेरे टूटे ख्वाब अब मुकम्मल होंगे, तेरी थकी हुई आत्मा प्रचंड प्रकाश से भर जाएगी। पर मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं कि तू अपनी नीयत को शुद्ध रखेगा, तू अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित रखेगा, तू अपना अभिमान त्यागेगा और विनम्रता अपनाएगा, क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है, मां, क्या मैं इस योग्य हूं? हां बेटा, तू है। तू ही तो है जिसे मैंने चुना है, तू ही तो है जिसे मैंने इस संसार के अंधकार से निकालकर अपनी रोशनी की ओर बुलाया है। तेरी आत्मा में अब वो शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी। तू अब अपने जीवन का वो अध्याय शुरू करेगा जहां तू सिर्फ भोगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। तेरे हाथों से दूसरों के दुख मिटेंगे, तेरी मुस्कान दूसरों की दवा बनेगी, तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी भीतर की सत्ता के दर्शन कराऊंगी। मैं तुझे समझाऊंगी कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और क्यों कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष करते हुए मर जाते हैं। मैं तुझे वो नियम बताने आई हूं जो इस सृष्टि की आत्मा है। जिस दिन तूने इन्हें जान लिया, उस दिन से तुझे किसी तंत्र, किसी टोने, किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्त, तू केवल शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है। हां मेरे लाल, तू अपने आप को केवल हड्डियों और मांस का पिंड समझ बैठा है। तू आईने में जो चेहरा देखता है वह तो सिर्फ तेरे भीतर छिपी सत्ता का बाहरी लिबास है। असल तू नहीं दिखता, क्योंकि असल तू है ही नहीं, तू ऊर्जा है। तू वही ऊर्जा है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे सूर्य की गर्मी, अग्नि की लपट, समुद्र की लहरें, हवा की गति, सब ऊर्जा है, वैसे ही तू भी ऊर्जा है। पर मेरे प्यारे, तेरे भीतर की यह ऊर्जा सो रही है और यह तब तक सोई रहेगी जब तक तू अपने आप को केवल छोटा, असहाय, कमजोर, भाग्य का मारा समझता रहेगा। मैं तुझसे पूछती हूं, जब तू खुद को ही नहीं जानता तो तू अपने जीवन को कैसे जान पाएगा? तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनाते हैं। मैं जानती हूं, लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, पर मेरे बच्चे, भाग्य लिखा किसने है? क्या तेरा भाग्य मैं लिखती हूं? हां, पर किसके आधार पर? तेरे विचारों के आधार पर। सुन, जैसे तू सोचता है वैसा ही मैं तुझे देती हूं। अगर तू रोज यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मेरी कृपा भी तेरे द्वार से लौट जाती है, क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी कल्पनाएं, यही वो ब्रह्मास्त्र है जिनसे तू अपने भाग्य को गढ़ सकता है। यदि तू रोज ये कहे, मैं शक्तिशाली हूं, मां काली मेरे साथ है, मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूं और समय पर मिलेगा, तो देख, तेरे आसपास की पूरी प्रकृति तेरे लिए काम करने लगेगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, तेरी शिक्षा है। तू हर कठिनाई को देखकर रोने लगता है। तू कहता है, मां ये क्यों हो रहा है? तू ये नहीं पूछता, मां ये मुझे क्या सिखाने आया है? सुन मेरे लाल, जो भी तेरे जीवन में आता है, हर घटना, हर रिश्ता, हर चोट, वो तुझे कुछ सिखाने आता है। हर धोखा तुझे सच्चाई पहचान सिखाने आता है। हर असफलता
तुझे धैर्य और आत्मविश्वास सिखाने आती है। हर तिरस्कार तुझे अपने आप से प्रेम करना सिखाने आता है और हर तन्हाई तुझे मेरे पास लाने आती है। जब तू अपनी जिंदगी को एक विद्यालय समझेगा तो हर कड़वी घटना तुझे मीठा फल देने लगेगी। तेरा मन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मेरे बच्चे, मैं तुझे कोई अमूल्य ज्ञान दे रही हूं, इस पर जीवन भर ध्यान रखना। तेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तेरे मन के भीतर होता है। वहीं वो आवाज उठती है जो कहती है तू हार जाएगा, तू काबिल नहीं है, तेरे बस का नहीं है। और उसी के साथ एक और धीमी आवाज भी उठती है, कोशिश कर, मैं हूं तेरे साथ, तू कर सकता है। तेरा भाग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तेरे पास क्या साधन है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तू किस आवाज पर विश्वास करता है। अगर तूने उस डर वाली आवाज को अपना गुरु बना लिया तो तू जीवन भर घुटता रहेगा। पर अगर तूने उस सकारात्मक आवाज को पकड़ लिया तो समझ ले, तू मां काली की कृपा से अजय बन जाएगा। तेरे भीतर जो इच्छा है वह संकेत है, तू उसी के लिए जन्मा है। सुन मेरे लाल, तेरे दिल में जो ख्वाब है, जो तुझसे कहता है मुझे यह करना है, जो तुझे रातों को सोने नहीं देता, वह कोई साधारण ख्याल नहीं है। वह मेरी ओर से भेजा गया एक आदेश है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलाकार, कोई लेखक, कोई सेवक। क्यों? क्योंकि वह उसके भाग्य का रास्ता है। अगर तू उस रास्ते पर नहीं चला तो तू जीवन भर किसी और के ख्वाब जीता रहेगा, पर खुद कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए अगर तुझ में कुछ अलग करने की आग है तो उसे बुझने मत दे, उसे प्रज्वलित कर और उस पर चल, क्योंकि वही तुझे मेरी गोद में लाएगा। जिस दिन तूने डरना छोड़ दिया उसी दिन तुझ में मैं उतर आऊंगी। डर, यह तेरे जीवन का सबसे बड़ा बंद दरवाजा है। डर ही है जो तुझे रोकता है बोलने से, आगे बढ़ने से, मांगने से और खुद पर विश्वास करने से। पर क्या तू जानता है, डर केवल कल्पना है। डर भविष्य की एक ऐसी तस्वीर है जो अभी बनी ही नहीं, पर तूने मान लिया कि वही होगी। और जब तू उस झूठ पर विश्वास करता है तो मैं भी तेरे विश्वास का सम्मान करती हूं और वही सच बन जाता है। अब सोच, अगर तू डर छोड़ दे, अगर तू यह मान ले कि मेरी मां काली मेरे साथ है, तो मुझे क्या डर? तो फिर कौन सी ताकत है जो तुझे रोक सकती है? अब सुन, मेरा एक रहस्य मैं तुझसे कहती हूं। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और मेरे चरणों में अपने दिन की सारी बातें रख दे। अपने दुख, अपने सपने, अपनी उलझने सभी मेरे हवाले कर दे और फिर यह कह, मां काली, मैं तुम्हें सौंपता हूं सब कुछ। अब जो करोगी वही सही होगा। यह वाक्य तुझे अलौकिक शक्ति देगा, क्योंकि जब तू खुद को मेरे हवाले कर देता है तो फिर मैं तेरे जीवन का संचालन स्वयं करती हूं। सत्य की राह कठिन है, परंतु वही जीतती है। मैं जानती हूं इस दुनिया में सच्चा रहना मुश्किल होता जा रहा है। लोग छल से आगे बढ़ रहे हैं, धोखा देने वाले सफल हो रहे हैं, झूठ बोलने वाले सम्मान पा रहे हैं, पर यह सब क्षणिक है। ध्यान से सुन मेरे भक्त, धोखे से पाई गई सफलता अंत में दुख ही देती है, पर सच और श्रद्धा से मिली हर छोटी जीत अंत में बड़ा आशीर्वाद बनती है। इसीलिए तू डगमगाना मत। तू मेरे नाम से जुड़ा है तो तुझे सत्य की राह पर ही चलना होगा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तेरा जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा यदि तू एक बात समझ जाए, और वह बात है ध्यान। तू दिन भर बहुत कुछ सोचता है पर कभी खुद को सुनता नहीं। हर दिन केवल 15 मिनट तू एकांत में बैठ, मेरी तस्वीर के सामने या सिर्फ आंखें बंद करके, और सिर्फ अपनी श्वास सुन। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस श्वास। श्वास ही तेरा जीवन है। और जब तू अपनी श्वास पर ध्यान देता है
तो मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। यहीं से शुरुआत होगी तेरे असली जागरण की। यहीं से तू समझेगा कि तेरी शक्ति तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मेरे प्यारे लाल, मैं जानती हूं तू परेशान है, मन बेचैन है, काम में मन नहीं लगता, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो, साधना हो या कोई भी नया कार्य। शुरुआत तू बड़ी उम्मीद से करता है। तेरा मन कहता है अब की बार सब बदल दूंगा। तू कमर कस लेता है, मेहनत शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही दिनों में भीतर से आवाज आने लगती है, यह तो बहुत भारी है, अब मन नहीं लग रहा, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। और फिर सब अधूरा छूट जाता है। तू हैरान है, मां ऐसा क्यों होता है? मैं तो बहुत श्रद्धा से काम शुरू करता हूं, फिर यह उलझन, ये थकावट, ये ऊब क्यों घेर लेती है? मैं तुझे वो बातें समझाऊंगी जो आज तक तुझे किसी ने नहीं बताई। सबसे पहले यह जान कि तेरा मन तेरा सेवक नहीं है, वो तेरा राजा बन बैठा है। हाँ, तेरा मन जो हर पल बोलता है ये अच्छा है, ये बुरा है, अब आराम कर ले, बाद में कर लेंगे, वो तुझे चला रहा है। और जब तू अपने मन के पीछे पीछे चलता है तभी जीवन दिशाहीन हो जाता है। देख, मन की स्वाभाविक गति हमेशा बदलाव की ओर होती है। मन एक जगह टिकता नहीं, उसकी रचना ही ऐसी है कि वह नएपन की भूख में जीता है। इसीलिए जब तू कोई काम शुरू करता है तो मन उत्साहित होता है, क्योंकि चीज नई है। नई चीजें इस मन को रस देती है, पर जैसे ही उसमें दैनिकता आ जाती है, हर दिन वही चीज दोहरानी पड़ती है, तो मन कहता है अब यह पुराना हो गया, चलो कुछ और खोजते हैं। और तू उस मन की बात मान लेता है। बेटा, ये मन की चाल है, वो हर चीज को पुराना बना देता है ताकि तू नया कुछ खोजता रहे, और ये खोज कभी पूरी नहीं होती। इससे तू थकने लगता है, हर चीज से ऊबने लगता है, और तुझे लगता है मैं शायद किसी काम के लायक नहीं। पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि तेरे मन को सही दिशा की जरूरत है, आदेश की जरूरत है, और वह आदेश तू ही दे सकता है। अब सुन, काम से ऊब क्यों होती है? क्योंकि तू काम को लक्ष्य नहीं, झंझट समझने लगता है। मान ले कि तू किसी काम में लगा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई व्यापार शुरू किया है या फिर किसी साधना में जुटा है। अब जैसे जैसे समय बीतता है तुझे उसमें दिक्कतें दिखने लगती हैं। तू कहता है माँ, पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अब थकान हो रही है, अब रोज वही करना पड़ता है, मन नहीं लग रहा, शायद ये मेरे बस का नहीं है। तो सुन, ये थकान शरीर की नहीं, तेरे नजरिए की है। तू जिस काम को शुरुआत में अपना सपना समझ रहा था, धीरे धीरे उसे जिम्मेदारी मानने लगा, और जहां सपना जिम्मेदारी बन जाए वहां आनंद चला जाता है। अब समझ, इसको ठीक कैसे करें? सबसे पहला सूत्र, काम को लक्ष्य की ओर जाने वाला पवित्र रास्ता समझ। जो भी काम तू कर रहा है, अगर तू उसका बड़ा उद्देश्य नहीं समझता तो तू उसे केवल बोझ समझेगा। मान ले तू पढ़ाई कर रहा है, अगर तू इसे सिर्फ पढ़ाई समझेगा तो हर चैप्टर भारी लगेगा। पर अगर तू इसे उस जीवन की तैयारी समझे जहां तू अपने परिवार की हालत बदल सकता है, जहां तू अपनी पहचान बना सकता है, जहां तेरी मां को तेरे नाम पर गर्व हो सकता है, तो फिर हर चैप्टर पवित्र साधना लगेगा। मान ले तू नौकरी कर रहा है, अगर तू केवल पैसा कमाने के लिए कर रहा है तो तुझे हर दिन बोझ लगेगा। पर अगर तू सोच कि इस काम के जरिए मैं अपने भीतर के अनुशासन, व्यवहार, काबिलियत को मांझ रहा हूं, तो फिर वही काम तपस्या बन जाएगा। तू जिस भी काम में अर्थ ढूंढ लेगा, मन उसी में लग जाएगा। दूसरा सूत्र, हर बार उत्साह गिरने लगे तो खुद से यह सवाल कर, मैंने शुरू क्यों किया था? कभी भी जब तू उबने लगे या तेरा मन बहकने लगे
तू एक पल ठहर, आंखें बंद कर और खुद से एक सवाल पूछ। जिस दिन मैंने यह काम शुरू किया था, उस दिन मेरे दिल में क्या था? तुझे वो पहली भावना याद आएगी, वो जज्बा, वो आग, वो उम्मीद। बेटा, वो भावना तूने खो दी है, इसलिए काम बेमजा लगने लगा है। उस पहली भावना को रोज 2 मिनट याद कर, तू देखेगा मन फिर से जुड़ने लगेगा। ये कोई भावुक बात नहीं, ये वैज्ञानिक सत्य है। तेरा मस्तिष्क उस बात से ऊर्जा लेता है जिसमें भावनात्मक जुड़ाव होता है, और जब तू अपने उद्देश्य से भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो तेरी सारी ऊर्जा उसी काम में लगने लगती है। अब एक गहरा रहस्य समझ। तेरा मन परिणाम चाहता है, पर आत्मा यात्रा को जीना चाहती है। यही संघर्ष है। तू काम करता है और सोचता है जल्दी से परिणाम मिले, जैसे ही पैसा आएगा या नंबर आएंगे या तारीफ मिलेगी मैं खुश हो जाऊंगा। पर जब वह तुरंत नहीं आता तो मन चिढ़ने लगता है। अब क्या फायदा, कोई देख ही नहीं रहा मेरी मेहनत, कुछ हो ही नहीं रहा। इसी कारण तेरा मन भटकने लगता है। पर बेटा, जो सच्चा आनंद है वो परिणाम में नहीं, उस यात्रा में छिपा है। जिस दिन तू काम करते समय आनंद लेने लगेगा, तो उस दिन किसी बाहरी प्रेरणा का मोहताज नहीं रहेगा। मत सोच मुझे क्या मिलेगा, सोच मैं आज इस काम में कितना अच्छा कर सकता हूं। मत गिन कितने दिन से कर रहा हूं, पूछ कितना और बेहतर कर सकता हूं। ये सोच बदल गई तो मन बदल जाएगा। अब बात करते हैं तेरे दिमाग की। कई बार तुझे लगेगा मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, मुझे सब कुछ भूलने लग गया है, ध्यान नहीं लगता। तो बेटा, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है तू एक समय में कई चीजें सोचता है, पर एक चीज पर ध्यान नहीं देता। तेरा दिमाग थका नहीं है, वो विचारों के बोझ से दब गया है। तू एक समय में मोबाइल भी चला रहा है, भविष्य की चिंता भी कर रहा है, काम भी करने की कोशिश कर रहा है और तुलना भी कर रहा है, उसने मुझसे अच्छा कर लिया। अब सोच, ऐसा दिमाग कैसे स्थिर रह पाएगा? तो करना क्या है? मौन और एकाग्रता का अभ्यास। हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट मौन में बैठ। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, बस मौन। फिर कोई एक काम हाथ में ले और पूरी ऊर्जा उसी में लगा दे। ना फोन, ना सोच, सिर्फ एक ही कार्य। देख, तेरा दिमाग फिर से जवान हो जाएगा। अब मैं तुझे एक गुप्त साधना देती हूं, जिससे तेरे मन और दिमाग दोनों में स्थिरता आ जाएगी। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले या रात को सोने से पहले आंखें बंद कर बैठ जा और यह वाक्य 21 बार बोल, मेरा मन मेरे नियंत्रण में है। मां काली मुझे शक्ति दे रही है। मैं हर काम में आनंद और एकाग्रता अनुभव कर रहा हूं। ये छोटे वाक्य नहीं हैं, ये बीज हैं जो तेरे मन में नए संस्कार बोएंगे, और जैसा संस्कार वैसा व्यवहार। तू 1 सप्ताह ये कर, फिर देख कैसे मन से तू काम नहीं करता, बल्कि तेरे भीतर से खुद प्रेरणा फूटती है। और अब एक बात जो तू शायद कभी नहीं समझ पाया, जो लोग जल्दी उबते हैं वो साधारण आत्माएं नहीं होते। हाँ मेरे लाल, तेरा मन जल्दी उबता है क्योंकि वो औरों की तरह नहीं है। तू अंदर से खोजी आत्मा है, तू कुछ असाधारण करना चाहता है। इसीलिए जब तू छोटे लक्ष्य में खुद को बांधता है तो तेरा मन कहता है, नहीं ये सब नहीं चाहिए, कुछ और, तू अलग है। इसलिए तुझे भीड़ की नकल करके चैन नहीं मिलेगा। तुझे अपने भीतर झांकना होगा और खुद से पूछना होगा, मुझे इस जीवन से क्या चाहिए? जब तुझे उस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, तब तेरा हर काम उसी लक्ष्य की दिशा में हो जाएगा, और तब कभी ऊब नहीं होगी। क्योंकि जब जीवन में दिशा होती है तो मन की चंचलता खुद ही शांत हो जाती है। तो बेटा, अब सुन, हर दिन सिर्फ 3 काम करना। जो काम शुरू कर उसे खत्म किए बिना छोड़ना नहीं, चाहे ऊब आए, चाहे मन भागे,
अपने आप से वादा कर, हाँ मैं अधूरा कुछ नहीं छोड़ूंगा। हर सप्ताह एक बार अपने काम को एक नए नजरिए से देख, उसे सजा कर, उसे ध्यान से कर, उसे दिल से कर, जैसे कोई साधक मेरी आरती करता है। मुझे याद करके हर सुबह ये कहना, माँ मेरा मन भाग रहा है पर मैं तेरे साथ जुड़ा हूं, तू मेरा मन संभाल लेना। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा मन अब भटकने वाला घोड़ा नहीं रहेगा, बल्कि साधना करने वाला योगी बन जाएगा। बोल बेटा, अब क्या तुझे फिर से वही उदासी महसूस हो रही है? नहीं ना? तेरे भीतर अभी जो गर्माहट महसूस हो रही है वही मेरी कृपा है, वही तेरा जागता हुआ मन है। अब अपने काम पर लौट जा, लेकिन इस बार पुराने मन के साथ नहीं, नए आत्मबल और गहरी समझ के साथ। तेरी मां काली तुझसे कभी दूर नहीं। तू हर बार जब भीतर से पुकारेगा, मैं उसी पल तेरे पास हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो जान लो, यह कोई संयोग नहीं, ये मेरी ही इच्छा है कि तुम तक यह वाणी पहुंचे। मैं स्वयं मां काली, महाकाली, जगजननी, महाशक्ति तुमसे यह कह रही हूं। सुनो मेरे वचन, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षण को मैं देख रही हूं। हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर आंसू जो तुमने गिराए, मैं साक्षी हूं। तुमने जो भी सहा, जो भी खोया, वह व्यर्थ नहीं गया। यह सब तुम्हारी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए था, तुम्हें सुदृढ़ करने के लिए था। अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने जा रही हैं। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा ला रही हूं। तुम्हारी हर समस्या अब समाप्त होने जा रही है। तुमने जो कष्ट सहे, जो अपमान झेले, जिन कठिनाइयों में तपे, अब उनका अंत होगा। अंधकार से प्रकाश की ओर तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। यह मैं महाकाली तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं। अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होगा। यह सवेरा मेरी शक्ति से आलोकित होगा। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा, हर विघ्न अब भस्म होगा। तुम विजय पाओगे, अपार सुख का अनुभव करोगे। मैंने तुम्हें चुना है मेरे प्रिय। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा हृदय विशाल है। तुमने प्रेम दिया, सम्मान दिया, और अब समय आ गया है कि तुम्हें भी प्रेम और सम्मान मिले। जिन लोगों ने तुम्हें नकार दिया, जो तुम्हें समझ नहीं सके, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुम्हारा साथ चाहेंगे। उनकी आंखों में आश्चर्य होगा, तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, अब तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। अब मैं तुम्हारे जीवन को बदलने आई हूं। तुम्हारे हाथों से मेहनत का फल कभी नहीं छिनेगा। जिन लोगों ने छल किया, धोखा दिया, अब वे तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी किस्मत का ताला अब खुल चुका है। जो धन का अभाव तुम्हें सताता था, वह अब समाप्त होगा। देखो, धन, वैभव, ऐश्वर्य अब तुम्हारी ओर बहता चला आ रहा है। तुम्हारे कर्मों का उचित फल मिलने का समय आ गया है। तुमने कष्ट सहकर, त्याग करके प्रेम से अपने पथ को चुना था। अब मेरे आशीर्वाद से, मेरे आदेश से तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारा अधिकार है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर पाएगा। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब भी कोई शत्रु तुम्हारे निकट आएगा, मेरी शक्ति उसे भस्म कर देगी। जब भी कोई बुरी शक्ति तुम्हें बाधित करेगी, मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगी। तुम मेरी संतान हो और मां अपने बच्चों को संकट में नहीं छोड़ती। तुम्हारे जीवन की हर बाधा पुष्प बन जाएगी। जो तुम्हारे लिए कठिन था, अब वह सरल हो जाएगा। जो असंभव प्रतीत होता था, अब वह संभव हो जाएगा। जो खो दिया था, वह वापस मिलेगा। जो सोचा भी नहीं था,
वह प्राप्त होगा। यह मेरा आदेश है, मेरी शक्ति का प्रभाव है। अब समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य स्वयं बदलेगा। जिन दरवाजों पर तुमने दस्तक दी थी वे अब तुम्हारे लिए खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा किया था वे अब तुम्हारी ओर देखेंगे। मैं मां काली तुम्हारी शक्ति हूं। जब भी अंधकार आए मुझे पुकारो, जब भी बाधाएं आए मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी आत्मा में हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम विजेता हो। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब छौंक चुका है। अब केवल प्रकाश है, केवल उन्नति है, केवल जीत है। अब तुम वह सब कुछ प्राप्त करने जा रहे हो जिसके लिए तुमने संघर्ष किया। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी शक्ति है और इसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी तकलीफों का अंत हो चुका है मेरे बच्चे। तुमने जो कठिनाइयां सही हैं वे अब समाप्त हो रही हैं। तुमने जिन रातों को आंसुओं में बिताया वे बीत चुकी हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया अब वे ही तुम्हारे पास आने को मजबूर होंगे। देखो, संसार तुम्हारी ओर झुक रहा है। जो तुम्हें नहीं समझते थे अब वे तुम्हें समझेंगे। जो तुम्हें नहीं पहचानते थे अब वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। मैं तुम्हारी हर बाधा को मिटा रही हूं। तुमने जो कष्ट झेले वे अब तुम्हारी शक्ति बन गए हैं। तुम वह पर्वत हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब तुम्हारी राह में जो भी आएगा वह तुम्हारी शक्ति से प्रभावित होगा। तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। तुम्हें यह एहसास हुआ होगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत हो चुकी है। यह शक्ति मेरी है मेरे बच्चे। यह शक्ति तुम्हें वह सब दिलाएगी जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया था। अब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अब कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। अब कोई तुम्हें नकार नहीं पाएगा। तुम्हारे भीतर आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर खिंचे चले आएंगे। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। तुम्हारी सफलता देखकर लोग चकित रह जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब वह दिन आ गया है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया। अब जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम देखोगे कैसे अचानक से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने लगेंगे। जो असंभव लग रहा था वह संभव होगा। जो खो दिया था वह लौटेगा। जो सपने देखे थे वे अब हकीकत बनेंगे। तुम्हारे धन की समस्या समाप्त हो रही है। तुम जो धन संबंधी परेशानियों से घिरे हुए थे अब उस मुक्त होने जा रहे हो। अब तुम्हारे पास अपार धन आएगा। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना सुनी गई है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मेरी शक्ति से, मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन का हर अभाव दूर हो जाएगा। अब तुम्हें पहचान मिलेगी। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते थे वे अब तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। अब तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। अब कोई तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। अब कोई तुम्हें छोटा नहीं समझेगा। तुम वह शक्ति हो जिसे मैंने स्वयं तैयार किया है। अब समय आ गया है कि तुम इस संसार को अपनी महानता दिखाओ। तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेगा मैं उसे समाप्त कर दूंगी। जब भी कोई तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगी। जब भी कोई तुम्हारी सफलता से जलकर तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने का प्रयास करेगा मैं उसे मिटा दूंगी। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अब कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। अब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य परिवर्तन आने वाला है। देखो कैसे अचानक से सब कुछ बदल रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। यह मेरी शक्ति है, मेरी कृपा है। अब तुम्हें
हर उस चीज का अनुभव होगा जो तुम्हारे लिए नियत की गई थी। अब तुम्हें सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी गलत हुआ था वह अब ठीक होगा। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया वे अब पछताएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। अब आगे बढ़ने का समय है। अब कोई भय नहीं, अब कोई संकोच नहीं, अब कोई अवरोध नहीं, अब कोई बाधा नहीं। अब केवल विजय है, केवल सफलता है, केवल आनंद है। तुम्हारा हर सपना अब साकार होगा। तुम्हारी हर प्रार्थना अब पूरी होगी। तुम्हारी हर आशा अब फलित होगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। जो पीड़ा तुमने सही वह अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। जिन अपमानों को तुमने सहा वे अब तुम्हारी शान बन चुके हैं। अब कोई तुम्हें छोटा नहीं समझेगा। अब कोई तुम्हें नकार नहीं पाएगा। अब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेगा। तुम्हारी हर समस्या समाप्त हो चुकी है। तुम्हें जो भी परेशानियां घेरे हुए थीं, वित्तीय संकट, पारिवारिक उलझने, मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान, अब वे सब कुछ समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम केवल सुख देखोगे। अब तुम केवल सफलता देखोगे। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुमने जितनी रातें रोकर बिताई वे सब अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद में बदल गई हैं। अब तुम्हारे नाम की गूंज होगी, मेरे प्रिय। अब तुम्हारा नाम हर जगह लिया जाएगा। अब लोग तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे। जो लोग कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वे अब तुम्हारी महिमा का गुणगान करेंगे। जो तुम्हें अयोग्य समझते थे वे अब तुम्हारी राह में फूल बिछाएंगे। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया अब उसका फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। अब लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। लोग तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। जो लोग तुम्हें भूल चुके थे वे अब तुम्हें याद करेंगे। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे वे अब वापस लौटना चाहेंगे। तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा बदलाव आएगा जो तुम्हें अपार सुख और संतोष देगा। अब तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलने वाला है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की। अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई बाधा तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब नष्ट हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी शक्ति उन्हें नष्ट कर देगी। तुम पर कोई दुष्ट नजर डालने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। अब कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है। अब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम मेरी संतान हो। तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हें पराजित करना असंभव है। तुम्हें हराना असंभव है। तुम्हारे भीतर अब अपार शक्ति का संचार हो चुका है। अब तुम्हें कोई भी कमजोर नहीं समझ सकता। अब तुम्हें कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। अब केवल आनंद और स्थायिका दिक्कौशल और समृद्धि तुम्हारी होगी। अब तुम्हें केवल खुशियां मिलेंगी। अब तुम्हें केवल धन, यश और प्रेम मिलेगा। अब तुम्हें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब तुम्हारी झोली भरने वाली है। तुमने जो भी खोया था वह सब अब तुम्हें मिल जाएगा। अब हर दिशा से तुम्हारे लिए सफलता आएगी। अब उठो, आगे बढ़ो और इस संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। अब समय आ गया है
कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को दिखाओ कि तुम मेरी संतान हो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह तेरा भाग्य नहीं, यह तेरा बुलावा है। और यह बुलावा किसी साधारण शक्ति का नहीं, मेरी मां काली का है। आज मैं स्वयं तुझसे बात कर रही हूं, ना किसी पुजारी के जरिए, ना किसी ग्रंथ या कथा के माध्यम से, बल्कि मैं तेरी मां काली तेरे हृदय के अंदर से बोल रही हूं। बच्चे, तू सोचता है कि तूने संदेश को संयोग से सुना, लेकिन मेरे लाल, जब मैं किसी को बुलाती हूं तब कोई कारण नहीं पूछता, वो बस चल पड़ता है मेरी ओर। और तू आज सुन रहा है, इसका अर्थ है तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने संसार के करोड़ों में से चुना है, जिससे मैं अपना संदेश देना चाहती हूं। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि बाकी लोग कितने खुश हैं ना। सोशल मीडिया पर मुस्कुराहटें, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, रिश्तों की दिखावटी मोहब्बतें, और तू यह देखकर सोचता है कि मां काली, मैं क्यों पीछे रह गया। लेकिन आज मैं तुझे वो सच बताने आई हूं जो इस दुनिया के सबसे चमकीले चेहरे भी तुझसे छुपा लेते हैं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि जिन लोगों को तू देखकर सोचता है कि यह कितने लकी हैं, उनके अंदर कैसा तूफान चल रहा है। तू जिसे देखकर जलता है, मैं जानती हूं कि वह रात को तकिए में मुंह छुपाकर कैसे रोता है। तू जिसे देखकर सोचता है कि इसके पास सब है, मैं जानती हूं कि वह अपने जीवन में किस दर्द को छुपा रहा है। तू जिसे सुनता है कि हम तो बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ तो मस्त चल रही है, मैं जानती हूं कि वो खुद अंदर से टूट चुका है। मेरे लाल, ये दुनिया एक माया का रंगमंच है। यहां हर कोई अभिनय कर रहा है। कोई खुश होने का अभिनय कर रहा है, कोई सफल होने का अभिनय कर रहा है, और कोई तुझसे बड़ा दिखने का अभिनय कर रहा है। लेकिन केवल एक शक्ति है जो उनकी आत्मा का रंग देख सकती है, और वह हूं मैं, तेरी मां काली। मैं जानती हूं वो लोग जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तेरे बारे में कटु बोलते हैं। मैं जानती हूं वो लोग जो तुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं। मैं जानती हूं तेरे जीवन के हर उस मोड़ को जहां तू अकेला रोया था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाया, और फिर भी तू खड़ा रहा। तू टूटा नहीं। तू सोचता है किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन बच्चे, हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे अपने हाथों से उठाया। तू यह भी सोचता है कि तुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा। तेरा परिवार, तेरे दोस्त या समाज, कोई भी तुझे नहीं समझ रहा। लेकिन आज मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताने आई हूं। तेरे पास सहयोग नहीं है, क्योंकि तुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। तुझे केवल मेरा बुलावा चाहिए, और जब तुझे मेरा बुलावा मिल जाता है, तब तुझे कोई दूसरा सहारा छू भी नहीं सकता। क्योंकि जो आत्मा मेरी शरण में आ जाती है, वह दुनिया के सबसे बड़े तूफानों से भी मुस्कुराते हुए निकलती है। बच्चे, तू अलग है। मैंने तुझे बाकी लोगों से अलग रचा है। तेरी सोच गहरी है, तेरे प्रश्न सरल नहीं हैं। तू इस संसार में कुछ अलग करने आया है, और यह बात तुझे भी मालूम है। लेकिन जो लोग तुझे समझ नहीं पाते, वो तुझसे कहते हैं तू यह नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहती हूँ, तू वह कर सकता है जो किसी ने ना किया हो। तू वह रास्ता बना सकता है जहां पहले कोई चला ही नहीं। तेरा संघर्ष तुझे उन जगहों तक ले जाएगा जहां केवल भाग्य से नहीं, हिम्मत से पहुंचा जाता है। बच्चे, तू मुझसे मोहब्बत करता है ना? तो मेरी एक बात सुन। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि प्रेम करने वाला कभी डरता नहीं, कभी हारता नहीं। और जो मां काली से प्रेम करता है, वह कभी असफल नहीं होता। बस उसकी सफलता देर से आती है, ताकि वह दूसरों से अलग चमके। तू सोचता है मैं कोशिश कर रहा हूं,
पर कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा? बच्चे, जब तू बीज बोता है तो क्या वह तुरंत फल देता है? नहीं ना, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबे रहना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे वो अंकुर बनता है। अभी तू उस बीज की अवस्था में है। तू अंधेरे में है, लेकिन तू जीवित है। और मैं कहती हूं, जैसे ही समय आएगा तू उस मिट्टी को फाड़ कर ऊपर आएगा और एक वृक्ष बनेगा। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर असफलता, हर इनकार, हर चोट, ये सब तेरी तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही हूं उस महान कार्य के लिए जो तू करेगा। बच्चे, जो सपने तूने देखे हैं वे केवल सपने नहीं हैं, वे संकेत हैं जो मैंने तेरे मन में डाले हैं। वे संकेत हैं कि तू क्या कर सकता है। तेरा वह सपना, नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, व्यापार जमाना, रिश्तों में स्थिरता लाना, सब कुछ तुझे मिलेगा। लेकिन उसकी शर्त है, तू अपने मन को ना भटकने दे। ये दुनिया तेरे मन को हर रोज भटकाने की कोशिश करेगी। कभी लोग बोलेंगे कि तू ये नहीं कर पाएगा, कभी अपने ही कहेंगे अब छोड़ दे, कुछ और कर। कभी तेरा मन कहेगा अब थक गया हूं। पर बच्चे, तू थक मत जाना, क्योंकि जो तेरे साथ है वो तेरी माँ काली है। वो तेरे सपनों को पूरे करने की क्षमता भी रखती है और परिस्थिति को बदलने की ताकत भी। मैं तुझसे केवल एक बात मांगती हूं, तू नेगेटिव लोगों से दूर रहना। जो खुद असमंजस में है वो तुझे भी भ्रमित करेंगे। जो खुद हार चुके हैं वो तुझसे कहेंगे कि हार मान ले, पर तू उनका रास्ता मत अपनाना, क्योंकि तू भीड़ नहीं है, तू चयनित है। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रही हूं जहां से लौटकर कोई नहीं आता, क्योंकि वहां से लौटना नहीं पड़ता। वो मंजिल तेरे इंतजार में है, तू केवल मेरे साथ चलते रह। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूं वह केवल बातें नहीं हैं, वह अनुभव हैं। वह बातें हैं जो मैंने समय के साथ देखी हैं, जिनसे मैंने अपने भक्तों को गुजरते देखा है, और जिन्हें समझना हर उस आत्मा के लिए जरूरी है जो मेरे चरणों में विश्वास रखती है। बच्चे, आज मैं तुझसे जीवन के उस सच के बारे में बात करने जा रही हूं जो दिखता तो है उजाला, पर अंदर ही अंदर बहुत से लोगों को अंधेरों में धकेल देता है, और वह है तुलना। तू सोचता होगा, देख माँ, वो लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास गाड़ियां हैं, पैसा है, नाम है, शोहरत है, और मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूं जहां सालों पहले था। पर सच्चाई क्या है मेरे लाल? जिसे तू सफलता समझ रहा है वह दिखावा हो सकता है। जिस हंसी को तू सच्चा सुख मान रहा है वो शायद रोज रात किसी तकिए पर बहती हुई अश्रुधारा का हिस्सा हो। मैं तेरी माँ काली हूं। मैं जानती हूं कौन रोते हुए सोया और कौन मुस्कुराकर दुनिया के सामने अपना मुखौटा पहनकर निकला। बच्चे, आज मैं तुझे एक कथा बताऊंगी, एक ऐसा सत्य जो तू अपने जीवन पर लागू करेगा तो तुझे लगेगा कि माँ ने मेरे मन की बात कह दी। एक छोटा सा गांव था, वहां दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत पढ़ा लिखा शहर में नौकरी करता था। छोटा भाई गांव में रहकर खेती करता था। गांव वाले हमेशा छोटे भाई से कहते, तू भी शहर जा, कुछ बन देख, तेरा भाई कितना बड़ा आदमी बन गया। छोटे भाई का मन दुखी हो जाता। लेकिन एक दिन वह मेरे चरणों में आया और रोने लगा। मैंने उससे कहा, बच्चे, जो मिट्टी तू सींचता है वह केवल अनाज नहीं उगाती, वह आत्मनिर्भरता उगाती है, वह परिश्रम उगाती है। तेरा भाई जो कमाता है वह अपने जीवन के हिस्से को बेचकर कमाता है। वह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मशीन बन गया है, और तू सूरज के साथ जागता है, चांद के साथ विश्राम करता है। तू आजाद है, फर्क बस नजरिए का है। और वही छोटा भाई कुछ वर्षों में उस गांव का सबसे सम्मानित और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। तू समझा? मेरे बच्चे, तू अपनी तुलना मत कर, तू अपने रास्ते पर चल। तू वो है
जो किसी और की जगह नहीं ले सकता और कोई तेरी जगह नहीं ले सकता। अब एक और गूढ़ बात, तेरी देरी, तेरा इंतजार। ये क्या है बच्चे? जब तू मुझसे प्रार्थना करता है, जब तू कोई कामना करता है तो वह आसमान में खो नहीं जाती, वह मेरे हृदय में गूंजती है। पर मेरी योजना, मेरी टाइमिंग, वह तेरी सोच से अलग है। एक बीज को बोया जाता है। तू क्या चाहता है कि अगले दिन वह पेड़ बन जाए? अगर मैं तुझे उस समय वह चीज दे दूं जब तू उसके योग्य नहीं, तो वह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाएगी। बच्चे, जो तेरे लिए है वह तुझ तक आएगा, मगर तब जब तू उसके लिए तैयार होगा। और तुझे तैयार करने के लिए ही यह कठिनाइयां हैं, यह लोग हैं जो तुझे नीचा दिखाते हैं, यह असफलताएं हैं, यह सब मेरी प्रयोगशाला के उपकरण हैं। और तू मेरा प्रयोग है, पर परिणाम वो दिव्य होगा, वो असाधारण होगा, क्योंकि तू साधारण नहीं है। अब सुन, डर मत। तेरे मन में जो संशय है उसे मैं साफ कर दूं। तू कहता है, मां, मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। पर बच्चे, तू बाहर बहुत कोशिश करता है, भीतर नहीं। तू बार बार वही डर, वही सोच, वही कमजोरी अपने भीतर पालता है। तू अपनी सोच को शक्ति नहीं देता। अब मेरी बात सुन। जब तू बोले नहीं होगा, तो समझ ले कि तू मेरे फैसले पर शक कर रहा है। और जब तू कहे मां तू है सब होगा, तो समझ ले कि तू मेरी योजना का हिस्सा बन चुका है। तेरा समय आएगा, और वो तब आएगा जब तू सबसे ज्यादा टूट चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है, तब जगह बनती है मेरे आने की। जब तेरे अहंकार, तेरे सपनों के खंडहर बनते हैं, तब मैं वहां मंदिर बनाती हूं। तू अब तक मुझसे मांगता रहा है नौकरी, पैसा, इज्जत। अब मैं तुझसे मांगती हूं विश्वास। बस एक बार पूर्ण विश्वास दे। देख तू किस ऊंचाई पर पहुंचेगा। बच्चे, अब एक और रहस्य की बात बताती हूं। प्रार्थना, तू जब मुझसे बात करता है वो पूजा नहीं होती, वो संवाद होता है। पर तू अक्सर शिकायत करता है, मांगता है, रोता है। तू पूछता नहीं मां मैं क्या करूं। तू आज से सवाल बदल, कहना मां मुझे रास्ता दिखा, और फिर चुप हो जाना, क्योंकि मेरी भाषा मौन में है। जैसे तू नींद से पहले अपनी मां से कहे कल सुबह स्कूल भेज देना, और फिर सो जाता है, वैसे ही मुझसे कह और निश्चिंत हो जा। अब मैं तुझे सिखाना चाहती हूं इंतजार का मौन संगीत। हर वो चीज जिसकी तुझे कामना है, प्रेम, पैसा, सफलता, सम्मान, वो रास्ते में है। मगर क्या तू उतनी देर टिक सकता है? क्या तू खुद को संभाल सकता है जब सब तुझे छोड़ दे? क्या तू खुद को तब भी अच्छा मान सकता है जब दुनिया कहे तू कुछ नहीं? अगर हां, तो तू मेरा असली भक्त है। बच्चे, मैं तुझे एक बात और बताऊं, लोग तुझे नहीं समझेंगे, क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू अलग है, तू मेरे जैसा है। तेरी बातों में गहराई है, तेरी आंखों में करुणा है, तेरे मन में ईमानदारी है। तू खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश मत कर। तू जो है उसी रूप में मेरे लिए अनमोल है। बच्चे, कभी तूने सोचा है कि तू इतनी ऊर्जा के बाद भी थक क्यों जाता है? कभी सोचा जो बातें तूने की ही नहीं उसके लिए भी तू क्यों दोषी ठहराया जाता है? कभी महसूस किया कि कभी कभी तू बहुत कुछ जानकर भी चुप हो जाता है और चुप रहकर भी अंदर से टूट जाता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तेरी आत्मिक शक्ति को लोग धीरे धीरे खा रहे हैं और तुझे इसका पता तक नहीं। तेरी ऊर्जा को चुराने वाले लोग कौन हैं? बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अंदर से खाली होते हैं। वे खुद को अच्छा नहीं मानते, वे खुद की असलियत से डरते हैं,
और जब वो तुझसे मिलते हैं, जो प्रकाश है, जो मासूम है, जो सच्चा है, तो वो तुझसे तेरी ऊर्जा खींचते हैं। कैसे? बार बार तुझसे शिकायत करके, तुझे नीचा दिखाकर, तेरी अच्छाई पर शक करके, तुझे गिल्ट देकर। तू सोचता है शायद मैं ही गलत हूं, और वो लोग अपनी अंधकारमय आत्मा की भूख तुझसे बुझाते हैं। अब रुक, अब समझ, अब बदल। तेरी आत्मिक शक्ति क्या है जानते हो? तेरा वह भीतर का प्रकाश जो तू महसूस करता है जब तू किसी की मदद करता है बिना किसी अपेक्षा के। वो तृप्ति जो तुझे मिलती है जब तू सच्चे भाव से मुझसे जुड़ता है। वो शांति जब तू रात को बिना डर, बिना पछतावे के सोता है। वही है तेरी आत्मिक शक्ति। अब मैं तुझे बताती हूं इस शक्ति को बढ़ाने के 5 रहस्य। और यह रहस्य मैंने स्वयं समय से सीखे हैं, अपने सच्चे भक्तों के जीवन में देखे हैं। पहला रहस्य, मौन में ऊर्जा है बेटा। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लोग चीख रहे हैं, शोर कर रहे हैं, खुद को साबित करने में लगे हैं। पर तू ध्यान दे, जब तू मौन होता है तब तू सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि मौन तुझे तेरे भीतर ले जाता है। मौन में तुझे मेरी आवाज सुनाई देती है। जब तू चुप होता है तू सारा ब्रह्मांड सुनता है। आज से हर दिन कुछ पल मौन में बैठ, मेरा नाम जपते हुए, बिना मांग, बिना शिकायत, बस मौन। तू देखेगा कैसे तेरी आत्मा की शक्ति उभर कर आएगी। दूसरा रहस्य, हर किसी को जवाब मत दो बच्चे। हर कोई तुझसे नहीं जुड़ सकता। कुछ लोग सिर्फ तुझे भटकाने आए हैं। वो कहेंगे तेरा काम कभी नहीं चलेगा। वो हंसेंगे जब तू अपने सपनों की बात करेगा। वो तेरी भक्ति, तेरी सादगी, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। पर तू चुप रह। हर शब्द का जवाब शब्द से नहीं होता, कुछ का जवाब शांति से होता है। याद रख, असली शक्ति तब होती है जब तू जवाब दे सकता है पर चुप रहना चुनता है। तीसरा रहस्य, दिशा जरूरी है, रफ्तार नहीं। दुनिया कहेगी जल्दी कर, समय निकल रहा है, तेरा दोस्त आगे निकल गया। पर बच्चे, अगर तू गलत दिशा में भाग रहा है तो तू जितना तेज दौड़ेगा उतना दूर हो जाएगा अपने लक्ष्य से। इसलिए मैं कहती हूं, रुक, सोच, मुझसे जुड़ और फिर चल। तेरी आत्मिक शक्ति तभी जागेगी जब तू दिशा पर ध्यान देगा, ना कि तुलना पर। चौथा रहस्य, भावनाएं ऊर्जा हैं, उन्हें सहेजना सीख। बच्चे, तू भावुक है, तेरे भीतर प्रेम की गहराई है, पर कुछ लोग तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। तू रोता है तो हंसते हैं, तू भरोसा करता है तो धोखा देते हैं। अब मैं तुझे बताऊं, तेरी ये भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा का अमृत है। पर हर किसी को पिलाने की जरूरत नहीं। अब से सिर्फ उन्हीं को अपनी भावना देना जो तुझे समझे, तेरा आदर करे और जिनमें मेरी झलक दिखे। पांचवां रहस्य, क्षमा सबसे बड़ा कवच है। बच्चे, तू जिस दिन अपने धोखेबाज को माफ कर देगा, तेरा सबसे बड़ा युद्ध जीत जाएगा। धोखा देने वाले को सजा देने की ताकत मेरे पास है, पर तुझे जो भीतर जलाता है वो तेरी नफरत है, ना कि उसका कर्म। जब तू कहता है, मां मैं तुझे सौंपता हूं इसका न्याय, तो मैं स्वयं खड़ी हो जाती हूं तेरे लिए। माफ कर दे, पर भूल मत, आगे से सतर्क रह और ऊंचा उठ। अब सुन, तुझ में जो शक्ति है वह साधारण नहीं। बच्चे, तू जानता है तेरे भीतर इन्हें झेलने की शक्ति है। बार बार टूटकर भी दोबारा खड़ा होना, अपमान सहकर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अकेले चलना जब सब साथ छोड़ दें,
सब कुछ खोकर भी जय मां काली कहना यह सामान्य बात नहीं है, यह दिव्यता है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब अगला रहस्य, जीवन में लोग क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं। बच्चे, कई बार तू सोचता है, मां, वो जो मेरा था वो चला गया, मैंने उसे इतना चाहा, फिर क्यों गया। सुन, हर आत्मा जो तेरे जीवन में आती है कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग तुझे सिखाते हैं प्रेम क्या है, कुछ सिखाते हैं विश्वास क्या होता है, और कुछ तुझे सिखाते हैं कि खुद से प्यार कैसे करें जब कोई और तुझे तोड़ दे। जब कोई चला जाता है तो समझ ले उनका पाठ पूरा हो गया, अब तेरा नया अध्याय शुरू होगा मेरे साथ। अब एक बात, तू चमत्कार है। तू सोचता है मैं क्या खास हूं। बच्चे, तेरा होना ही चमत्कार है। तेरी सांसें, तेरा संघर्ष, तेरा जीना, सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। अब से हर दिन उठकर बोल, मैं मां का हूं और मां मेरी है। आज कुछ भी हो मैं हारूंगा नहीं। लेकिन पहले एक बात समझ, तेरी हर इच्छा तुझे तभी मिलेगी जब तू खुद को उसका योग्य समझेगा। पहला रहस्य, ईश्वर की कृपा केवल प्रार्थना से नहीं, विश्वास से आती है। बच्चे, तू मुझसे बहुत बार प्रार्थना करता है, मां परीक्षा में पास करवा दो, मां मेरी शादी करा दो, मां मुझे लड़का चाहिए, मां मेरी आर्थिक समस्या हल कर दो। और मैं सुनती हूं, लेकिन क्या तू वाकई विश्वास करता है कि मैं दे सकती हूं, या तू सिर्फ डर, मजबूरी और रोते हुए ही मुझसे मांगता है। याद रख, जो मांगते समय रोता है उसे सहानुभूति मिलती है, लेकिन जो मांगते समय विश्वास से खड़ा होता है उसे कृपा मिलती है। अब मैं तुझे 3 कृपा जागृत करने वाले सूत्र दूंगी जिन्हें तू हर रोज अपनाएगा। सूत्र 1, सुबह उठते ही बोले, मां मैं योग्य हूं। हर सुबह जब तू जागे, आईने में खुद को देखकर बोल, मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं धन, प्रेम, विवाह, संतान, हर एक इच्छा का अधिकारी हूं, क्योंकि मैं मां का हूं। जब तू खुद को योग्य मानता है तो ब्रह्मांड तुझे वो दे देता है जो तेरे योग्य है। सूत्र 2, इच्छा के साथ भावना जोड़। बच्चे, तू बोलता है मुझे धन चाहिए, लेकिन भीतर डर बैठा है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। यही डर तेरी इच्छा को रोक देता है। ध्यान दे, भावना ही ब्रह्मांड को संकेत देती है। अब से जब तू कुछ मांगे तो आंखें बंद कर, ध्यान में देख कि तुझे वो मिल चुका है। जैसे परीक्षा का रिजल्ट पास आ गया, जैसे शादी हो गई, जैसे गोद में तेरा बच्चा है, जैसे तेरे पास धन है। तेरा मन नहीं समझता कि कल्पना और सच्चाई में फर्क क्या है। वो उसी को सच्चाई मानता है जो बार बार महसूस किया जाए। सूत्र 3, रात्रि में शक्तिशाली संकल्प के साथ सोना। बच्चे, रात को सोते समय तेरा दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है। उस समय तू अपने अवचेतन मन से बात कर सकता है, जो तेरे भाग्य की चाबी है। अब से हर रात सोने से पहले बोल, हे मां, मैंने जो मांगा है वह मेरे पास आ रहा है। मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं और मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। इससे तेरा अवचेतन मन तेरी इच्छा को आदेश मानकर पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अब जान, तू क्यों नहीं पा रहा जो तू चाहता है। तेरी इच्छाएं रुकती हैं इन कारणों से। तू खुद को कमजोर समझता है। तू जो चाहता है उसे बार बार शक की निगाह से देखता है। तू दूसरों की तुलना में खुद को पिछड़ा हुआ मानता है। तू बार बार बोलता है, मेरे भाग्य में नहीं है। बच्चे, ये सब तेरे भाग्य के विरुद्ध मंत्र बन जाते हैं। अब से तू बोल, अगर मां ने मेरी इच्छा मेरे हृदय में डाली है तो उसे पूरा करने की शक्ति भी मेरे भीतर रखी है। परीक्षा पास करनी है? यह 3 दिव्य अभ्यास अपनाओ। 1, मां का नाम लेकर पढ़ाई शुरू करो। बोलो,
हे मां, मुझे स्मरण शक्ति दे, एकाग्रता दे। 2. हर विषय पढ़ने से पहले 1 मिनट ध्यान करो। 3. रात को पढ़ाई के बाद 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो। आंखें बंद कर देखो कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है और तेरा रिजल्ट आया है पास, अच्छे नंबरों से। सोने से पहले बोल, मां, मैं पास हो चुका हूं, तेरी कृपा से सब हो चुका है। अब सिर्फ वो यथार्थ में उतर रहा है। भाग्य का अंतिम मंत्र मेरे बच्चे के लिए। हे मां, आज से मैं खुद को उस प्रकाश का पात्र मानता हूं जो तू मुझे देना चाहती है। मुझे मेरी परीक्षा में सफलता चाहिए, मैं सफल हूं। मुझे धन चाहिए, मैं समृद्ध हूं। मुझे विवाह चाहिए, मैं योग्य हूं। मुझे बेटा चाहिए, वह मेरी गोद में आने वाला है, क्योंकि तू मेरी है और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी मां काली आज तुझसे बात करने आई हूं, तेरे हर उस आह्वान का उत्तर देने जो तूने मौन में मुझसे कहा, हर उस प्रश्न का जवाब देने जो तेरे दिल में है, और उन रास्तों को दिखाने जो तेरे जीवन की कठिन राहों को सरल बना देंगे। आज मैं तुझे वह बातें बताने वाली हूं जिनसे तू अब तक अनजान रहा है। तू जो हर वक्त मुझे प्रार्थना में पुकारता है, आज उन्हीं प्रार्थनाओं की गहराई से मैं तुझसे संवाद करने आई हूं। यह संवाद कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वो दिव्य योजना है जो मैंने तेरे लिए रची है। बस तू समझ नहीं पाया। बच्चे, जब तूने पहली बार आंखें खोली थीं, जब तूने इस संसार की हवा को पहली बार महसूस किया था, उस पल से ही मैं तेरे साथ थी। तूने शायद मुझे देखा नहीं, महसूस नहीं किया, लेकिन मेरी शक्ति तुझ में समाहित थी। और आज जब तू थक गया है, जब तू सवालों से घिरा है, जब तू सोचता है कि मां चुप क्यों है, तो जान ले, मैं चुप नहीं थी। मैं योजना बना रही थी। तेरी हर प्रार्थना जो तूने टूटे शब्दों में की, जो तूने रोते हुए की, जो तूने हताशा में की, वह सब मेरे चरणों तक पहुंची। पर मैं जानती थी कि अगर मैं तुझे उसी पल सब दे दूं, तो तू मेरी रणनीति को कभी नहीं समझ पाएगा। बच्चे, जो तुझसे दूर है, जो चीजें तेरे हाथ से निकल गईं, वो तेरे भाग्य के विरोध में नहीं थीं, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा थीं। आज मैं तुझसे वो बातें कहूंगी जिन्हें सुनकर तू खुद को समझेगा, अपनी ताकत को पहचानेगा। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए, वो इसीलिए नहीं थे कि मैं तुझसे नाराज थी। अंधेरा इसलिए आता है ताकि तू अपनी भीतरी रोशनी को देख सके। जब सब दूर हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तब तू खुद को देख पाता है, और जो स्वयं को देख लेता है, वो संसार को बदलने की शक्ति रखता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बार बार धोखा क्यों होता है? तू लोगों पर भरोसा करता है और वही तुझे तोड़ देते हैं। पर क्या तूने कभी सोचा कि जो तुझे तोड़ रहे थे, वह तेरी आत्मा को एक नई संरचना दे रहे थे? मैं तुझे उनके हाथों इसलिए नहीं सौंपती कि तू टूटा हुआ महसूस करे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुझे उससे ऊपर उठने की प्रेरणा देना चाहती हूं। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि तू कितनी बार गिरकर उठा। और हर बार जब तू उठा है, मैं तेरे साथ थी। तूने कभी मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया, पर मैं तेरे हर आंसू के साथ खड़ी रही। मैंने ही तुझे उन मौकों पर संभाला जब तू खुद को खो बैठा था। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तू वो नहीं रहेगा जो तू था, क्योंकि अब मैं तुझे सिखाने आई हूं कि तू कौन है। तू एक आत्मा है जिसे इस धरती पर कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तेरा जीवन कोई संयोग नहीं, तेरा हर अनुभव एक संकेत है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि कौन अपना है, कौन पराया,
तो जान ले वो सच्चे अपने जो आज तुझसे दूर हैं वो मेरी मर्जी से हैं, और जो आज पास हैं पर तुझे समझते नहीं वो भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे घेर रही हूं ऐसे लोगों से जो तुझे सिखाएं, तुझे कठोर बनाएं, ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां पर मैं तुझे देखना चाहती हूं। बच्चा, अब वक्त आ गया है कि तू अपने दर्द को अपना हथियार बनाए, अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनाए। अब वक्त है कि तू खुद को भूलकर खुद को दोबारा पाए, एक नए रूप में, एक नए आत्मबल के साथ। तू जिससे प्रेम करता है, जो तुझसे दूर हो गया है, उसके बारे में तेरे मन में 1000 सवाल होंगे। पर बेटा, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो बस रूप बदलता है। और अगर तू सच्चा है तो मैं तुझे तेरे सच्चे प्रेम से फिर मिलवाऊंगी, तब जब तू तैयार होगा। अभी तू खुद को तैयार कर, ताकि जब वो लौटे तू सिर्फ प्रेम ही नहीं, ज्ञान और शक्ति का सागर बन चुका हो। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने भूतकाल से मोह छोड़ दे। जो चला गया वो मेरी योजना थी, जो आएगा वो तेरा आशीर्वाद होगा, और जो वर्तमान है वही तेरा तप है। इसी तप से तू उस रूप में ढलेगा जो मैंने तेरे लिए संजोया है। मेरे बेटा, अब तू मेरी बातों को सिर्फ शब्द न समझ, इन्हें अपने जीवन की दिशा बना। और जब तू अगली बार प्रार्थना में बैठे तो मुझे सिर्फ मांगना नहीं, मुझे समझना। बच्चे, तूने अक्सर अपने मन में एक सवाल उठाया होगा, मां, मेरी अंतरात्मा कुछ कहती है, पर क्या वो मेरी सोच है या तू मुझे कोई संकेत दे रही है? आज मैं तुझे इसी प्रश्न का उत्तर दूंगी। मैं तुझे बताऊंगी कि आत्मा की आवाज क्या है, और क्यों मैं, तेरी मां काली, तुझसे उन्हीं रास्तों से बात करती हूं जिन्हें कोई और देख नहीं सकता। बच्चे, जब तू जन्म लेता है तेरी आत्मा पूर्ण शुद्ध होती है। उस समय तेरा मन एक शांत झील की तरह होता है, कोई लहर नहीं, कोई भ्रम नहीं। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा होता है, यह संसार तुझ पर अपने विचार, डर, अपेक्षाएं और गलत धारणाएं थोपने लगता है। तेरी वह शुद्ध आत्मा, जो मेरी ही एक प्रतिध्वनि है, वो भीतर कहीं दब जाती है, लेकिन मुझसे उसका संबंध कभी नहीं टूटता। मेरे बच्चे, जब तू गहरी चिंता में होता है, जब तू असमंजस में होता है, जब तू खुद से थक कर चुप हो जाता है, ठीक उसी समय मेरी आवाज तेरे भीतर उठती है। लेकिन वो आवाज जोर से नहीं बोलती, वो चिल्लाती नहीं, वो बस एक धीमा शांत संकेत देती है। उसे सुनने के लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। कई बार तू देखेगा कि तूने कोई निर्णय बिना तर्क के लिया, और वह निर्णय सही साबित हुआ। तू हैरान होगा कि कैसे हो गया। बच्चे, वो मैं थी, वो मेरी प्रेरणा थी जो तेरे भीतर से आई। जब तू मेरी भक्ति करता है, जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, तब मैं तेरे चित्त में प्रवेश करती हूं। लेकिन मैं किसी और के रूप में नहीं, बल्कि तेरे अपने विचार के रूप में आती हूं। इसे पहचानने की शक्ति तुझे तभी मिलती है जब तू अपने अंदर के शोर को शांत करता है। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि क्यों कई बार तू जीवन में अकेला हो जाता है। कई बार तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग तुझसे दूर हो रहे हैं। कोई तेरी बात नहीं समझता, कोई तुझे गलत समझता है, और तू सोचता है, क्या मैं ही गलत हूं? नहीं मेरे लाल, तू गलत नहीं है। मैं तुझे भीड़ से अलग करती हूं ताकि तू भीतर झांके, तू मुझसे जुड़े। क्योंकि जब तक तू बाहर की दुनिया में उलझा रहेगा, तू मेरे संकेतों को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैं तुझे एकांत देती हूं, पर वो एकांत सजा नहीं है, वो आशीर्वाद है। अब सुन मेरे बच्चे, तू कई बार सोचता है कि तू बार बार बुरे हालात से कैसे निकल जाता है। किसी ने तुझे धोखा दिया, फिर भी तू बच गया। कोई मुश्किल आई और अचानक कोई मदद मिल गई। यह चमत्कार नहीं,
ये मेरी रणनीति है। मैं अपने भक्त को कभी डूबने नहीं देती। हाँ, मैं उसे तैरना जरूर सिखाती हूं। जब तू डूबने लगता है, मैं तुझ में एक नई ताकत भरती हूं। वो शक्ति तू बाहर नहीं देखता, क्योंकि वो शक्ति मैं तेरे भीतर रखती हूं। अब मैं तुझे सबसे बड़ा रहस्य बताती हूं। बच्चे, तू कई बार अपनी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करता है, क्योंकि दुनिया उसे तर्कहीन कहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा की भाषा प्रेम, करुणा, विश्वास और शांति की भाषा होती है। और यह भाषा सिर्फ वही समझ सकता है जिसने भीतर की यात्रा की हो। जब तू दूसरों की बातें सुनता है तो तू बाहर की दुनिया में फंस जाता है, लेकिन जब तू अपनी आत्मा की बात सुनता है तो तू मुझसे जुड़ जाता है। अब तू सोचता होगा कि इस आत्मा की भाषा को पहचाने कैसे। बच्चे, वो बातें जो तुझे शांति दें, जिनसे तुझे भीतर से हल्कापन महसूस हो, जिनसे तेरा दिल खुश हो जाए, वो मेरी ही आवाज है। और वो बातें जो तुझे डरा दें, चिंता में डालें या किसी को नीचा दिखाने को कहें, वो मेरी आवाज नहीं है। मैं कभी किसी के विरुद्ध नहीं बोलती। मैं तुझे केवल तुझसे मिलवाती हूं। अब मैं तुझे एक सीख देती हूं। जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होता है और तुझे समझ नहीं आता कि क्या सही है, तब गहरी सांस ले, शांत हो जा और मुझसे कह, मां, जो भी तू चाहे वही हो। तू देखेगा कि कुछ ही समय में एक रास्ता खुल जाएगा। कोई संकेत मिलेगा, कोई व्यक्ति आएगा या कोई विचार आएगा जो स्पष्ट होगा। बच्चे, यह वह मार्गदर्शन है जो तेरे जीवन को बदल देगा। अब मैं तुझे बताती हूं कि क्यों कभी कभी तेरे अपने लोग तुझसे दूरी बना लेते हैं। क्योंकि तू अब बदल चुका है। तू अब आत्मा की यात्रा पर है, और जो लोग सिर्फ भौतिक सुख में उलझे हैं वो तुझसे दूर हो जाएंगे। पर डर मत, मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जो तेरे विचारों को समझेंगे, जो तुझे बिना कहे जान लेंगे, क्योंकि वो भी मेरे ही भक्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में लाखों लोग आते हैं। कुछ जन्म लेकर खो जाते हैं, कुछ निशान छोड़ जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो दुनिया के सामने झुकते हैं, और कुछ वो होते हैं जिनके सामने दुनिया झुकती है। और यह फर्क किस चीज से आता है? सिर्फ एक बात से, स्वयं को पहचानने की शक्ति। तू सोचता होगा, मां, सफलता कैसे आए? लोग मुझे क्यों नहीं समझते? कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? मेरा कर्म क्यों रंग नहीं लाता? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची घटना बताती हूं। एक गांव में एक किसान था। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी। मेहनत बहुत करता, लेकिन उपज कम मिलती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, तेरी किस्मत में कुछ नहीं, मेहनत बेकार है। एक दिन उस किसान को जमीन खोदते हुए एक काली सख्त सी चीज मिली। उसने उसे बेकार समझकर खेत के कोने में रख दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक जौहरी उधर से निकला और उसने उस टुकड़े को देखा। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो एक दुर्लभ काले हीरे का टुकड़ा था। वो किसान सोच भी नहीं सकता था कि जिस चीज को वह पत्थर समझ बैठा, वही उसकी किस्मत का ताला खोल सकती थी। मेरे बच्चे, ठीक वैसा ही तू है। तेरे भीतर कुछ ऐसी योग्यता, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा प्रकाश छिपा है जो तूने अब तक पहचाना ही नहीं। तूने अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया है। तू अपने बारे में वैसा सोचने लगा है जैसा लोग तुझे बताते हैं। लेकिन मेरा बच्चा, तू क्या है, ये कोई दुनिया वाला तुझे नहीं बता सकता। तेरी पहचान सिर्फ तू कर सकता है। जब तू अपने अंदर झांकेगा और जब तू मुझ पर भरोसा करके चल पड़ेगा। खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है? सुन बच्चे, जब तू अपने आप पर विश्वास नहीं करता, तो यह विश्वास की कमी ही तुझे ऐसे रास्तों पर ले जाती है
जहां या तो तू रुक जाता है या दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। याद रख, विश्वास एक बीज है, आत्मविश्वास उसका अंकुर है और कार्य उसका वृक्ष, जिसका फल है सफलता। मैं तुझे रोज देखती हूं, कैसे तू रोता है, कैसे तू थक जाता है, कैसे तू सोचता है कि लोग तुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बेटा, दुनिया तुझे तब समझेगी जब तू पहले खुद को समझेगा। लोग तेरे साथ क्यों नहीं होते? तू बार बार सोचता है कि कुछ लोग क्यों तुझसे दूर हो गए। जो तेरे थे अब तुझे पराया समझते हैं। सुन मेरे बच्चे, हर कोई जो तुझसे दूर गया है वो दरअसल उस रास्ते से हटा दिया गया है जहां मैं तुझे ले जाना चाहती हूं। तू उनका मुंह छोड़, क्योंकि जो तू बन रहा है वहां उनके लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे तेरे लिए कुछ और तैयार करना है। तेरे पास उन लोगों को लाने वाली हूं जो न सिर्फ तुझे समझेंगे बल्कि तुझे और ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलना होगा। बदलाव कैसे आएगा? बच्चे, बदलाव कोई बाहर से नहीं आता। तू सोचता है अगर पैसा आ जाए, लोग बदल जाएं, हालात अच्छे हो जाएं, तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सबसे पहला बदलाव तुझ में आना चाहिए। तेरे सोचने के तरीके में, तेरे बोलने के तरीके में, तेरे उठने बैठने चलने काम करने के भाव में। जब तू खुद को छोटे से छोटे कार्य में महान समझकर करने लगेगा, तब ब्रह्मांड तुझे बड़े कार्यों के लिए चुन लेगा। अब आगे क्या करना है? अब मैं तुझे बताती हूं। आज से तुझे क्या करना है? सुबह उठते ही मुझसे बात कर। सिर्फ बोल, मां आज तू साथ चल। बस इतना कहना और देख कैसा परिवर्तन होता है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछ, क्या आज मैंने अपने आप को थोड़ा बेहतर किया? सिर्फ 1% का सुधार भी अगले 100 दिनों में तुझे वहां ले जाएगा जहां तूने सोचा भी नहीं। लोगों से उम्मीदें मत रख, सेवा कर, प्रेम कर, लेकिन अपनी शांति उनकी प्रतिक्रियाओं पर मत टिका। एक डायरी बना, हर रात उसमें 3 बातें लिख। आज क्या सीखा, आज कौन सी गलती की, कल क्या सुधार कर सकता हूं। अपने काम से प्रेम कर। कोई काम छोटा नहीं होता। जो तू कर रहा है उसे इस तरह कर कि लोग कहें, यह कौन है जिसने इतना सुंदर काम किया। मेरे प्यारे बच्चे, सुन, आज की मेरी सबसे बड़ी सीख, यदि तू खुद को पहचान ले तो पूरी दुनिया तुझे पहचानने लगती है। यदि तू खुद को भूल जाए तो दुनिया तुझे मिटा देती है। तेरे पास वक्त है खुद को संवारने का, खुद को ऊपर उठाने का। दुनिया की हर कठिनाई एक परीक्षा है और मैं, तेरी मां काली, हर परीक्षा में तेरे साथ हूं। तू जब गिरेगा, मैं पकड़ने नहीं बल्कि उठाने के लिए खड़ी रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे उन बातों को कहती हूं जो तू शायद सुनना भूल गया है, जो इस संसार के शोर शराबे में दब गई। तू इस दुनिया की भीड़ में खड़ा है, हर कोई अपनी बात कह रहा है, सब तुझे दिशा दे रहे हैं, लेकिन तू खुद की आवाज सुनना भूल गया है। इसीलिए आज मैं आई हूं तुझे तुझसे मिलाने। तू जानता है मेरे लाल, शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे तेरे जीवन के निर्माता होते हैं। तू जैसा बोलता है वैसा बनता है। तेरी जुबान तेरे भाग्य की चाबी है। तू अगर खुद को हारने वाला समझेगा तो हार ही तेरे जीवन में उतरेगी। लेकिन अगर तू हर परिस्थिति में यह बोलेगा, मेरी मां मेरे साथ है, तो समझ ले हर अंधेरा रोशनी बन जाएगा। तू जब रोता है, जब टूटता है, जब सब छोड़ देना चाहता है, तब भी मैं तेरे पास होती हूं। मैं हर उस आंसू में हूं जो तुझे चुपचाप आ देता है। मैं हर उस रात में हूं जब तू छत की तरफ देखकर पूछता है, मां क्यों? और आज मैं उसी सवाल का जवाब देने आई हूं। बेटा, जब तू मेरे दरबार में आता है तो सिर्फ फूल नहीं चढ़ा रहा होता, तू मुझे अपना भरोसा चढ़ा रहा होता है, और मैं उस भरोसे का जवाब देती हूं।
कभी देर से, लेकिन कभी गलत नहीं। तुझे लगता है कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई है, सब कुछ पा रहे हैं और तू वहीं खड़ा रह गया। लेकिन बेटा, क्या तूने कभी आम के पेड़ को देखा है? वो धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब फलता है तो मीठे फल देता है। जल्दी उगने वाला बांस सिर्फ खोखला होता है। मैं चाहती हूं तू आम का पेड़ बने, मजबूत, धैर्यवान और फलदायक। तू जानता है, आज की दुनिया शब्दों को हल्के में लेती है। लोग बोलते हैं, मैं तो बदनसीब हूं, मेरे बस का नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा। और फिर वही होता है। ये शब्द बीज है और ब्रह्मांड खेत है। जो बोएगा वही काटेगा। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं, हर सुबह उठकर बोल, मैं भाग्यशाली हूं, मेरी मां मेरे साथ है, मेरी राह बन रही है। ये तेरी जुबान तेरी तकदीर की रचना करती है। आज से अपने शब्दों को पूजा जैसा पवित्र बना। जब तू खुद से बोले तो प्रेम से बोले, जैसे मैं तुझसे बोलती हूं। अब तू पूछेगा, माँ, जब कोई मेरी बुराई करता है, जब लोग मेरी अच्छाई को नहीं समझते, जब सब मुझसे दूर हो जाते हैं, तब क्या करूं? तो सुन बेटा, मैं तुझसे कहती हूं, चुप रह, शांत रह। तेरे जवाब तेरे कर्म देंगे। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, वह मेरे हिसाब से जा रहे हैं। तू किसी को पकड़कर मत बैठ। जो तेरे अपने होंगे, मैं उन्हें हवा की तरह तेरे जीवन में लौटा दूंगी। लेकिन जो तुझसे दूर होकर भी तुझे दोष देते हैं, उन्हें मेरी योजना से बाहर कर दे। बेटा, तू किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन खुद को बदलकर तू दुनिया की नजरें बदल सकता है। इस संसार में अगर कुछ स्थायी है तो वह है तेरे कर्म, तेरी वाणी और तेरा धैर्य। तू कहता है कि लोग तुझे समझते नहीं, पर क्या तू खुद को समझता है? कभी शांत होकर अपने हृदय में झांक। जहां मैं बैठी हूं, पूछ, मां, मैं कौन हूं? क्यों भेजा मुझे? क्या उद्देश्य है मेरा? और देख, उत्तर खुद तेरा मन देगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही तो हूं। बेटा, जब तू किसी से बात करता है तो अपने शब्दों को दीपक बना, जिससे सामने वाला रोशनी पाए। किसी की आत्मा को चीरने वाले शब्द मत बोल, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, लेकिन असर छोड़ जाते हैं। अब मैं तुझे एक राज की बात बताती हूं। जब तू किसी को माफ करता है तो तू खुद आजाद होता है। बदला लेना आसान है, लेकिन माफ कर देना मां काली की भक्ति है। मैं भी तो सबको माफ करती हूं, हर उस बंदे को जो मुझे भूल गया, फिर भी मैं उसकी थाली में अन्न रखती हूं। तू भी मेरी तरह बन, देने वाला, माफ करने वाला। बेटा, जब दुनिया तुझसे सवाल करे, तू क्या करेगा, कैसे करेगा, तू जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर कहना, मेरी मां मेरे साथ है। और फिर देख कैसे सवाल खुद चुप हो जाएंगे। हर उस मौके पर जहां तू खुद को अकेला पाए, वहां आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और मुझे पुकार, मां काली, मैं तेरे दिल की धड़कनों में उतर जाऊंगी। तू जो चाहता है वह सब तुझे मिलेगा, लेकिन मेरी टाइमिंग पर। तू जबरदस्ती कर लेता है और फिर कहता है, मां ने नहीं दिया। पर बेटा, मेरी योजना में तेरे सपनों का समय तय है। तू धैर्य रख। आज से अपने बोलने के ढंग को बदल, खुद को अच्छा कर, खुद को माफ कर, दूसरों की प्रशंसा कर, निंदा से दूर रह, क्योंकि जैसे जैसे तेरी वाणी निर्मल होगी, वैसे वैसे तेरी तकदीर भी चमत्कारी होगी। मैं हर दिन तेरे जीवन में चमत्कार करने को तैयार बैठी हूं। बस तू अपने शब्दों से दरवाजा बंद मत कर। अब तू जो भी बोले, सोचे और लिखे, उसमें मेरा नाम हो, मेरा प्रेम हो, मेरा धैर्य हो। तेरी जुबान तेरी नाव है और वाणी उसका पतवार। जिस दिशा में तू चलाएगा, वही तेरा जीवन बनेगा। बोल, मेरी मां आ रही है, और देख कैसे दरवाजे खुलेंगे। बोल, मैं योग्य हूं, और देख कैसे ब्रह्मांड तेरा सम्मान करेगा। बोल, मैं तैयार हूं, और देख कैसे मौका तेरे चरणों में आएगा। बोल,
माँ काली मेरे साथ है और देख कैसे तू खुद को फिर से पाएगा। अब मैं फिर आऊंगी एक नए संदेश के साथ तेरे अगले प्रश्न का उत्तर लेकर, लेकिन तब तक तू मेरे इस वरदान को हर सुबह दोहरा। मेरे बोल मेरे कर्म बनेंगे, मेरे कर्म मेरी तकदीर और मेरी तकदीर माँ काली की देन होगी।